हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो यह विलोम सम से संबंधित हमारी दूसरी वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप यूपीपी या यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, टीईटी या स्टेट किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और जिसमें जो है व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है। तो आपको ये बताना है कि किस विकल्प में जो है गलत विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला कह रहा है सृष्टि प्रलय, दूसरा कह रहा है वृद्धि ह्रास, तीसरा कह रहा है हर्ष और दीर्घ, और चौथा कह रहा है पुष्ट और हृष्ट। तो आपको ये बताना है कि किस विकल्प में जो है वो गलत विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों पहले वाले के चौथे में जो है वो गलत विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पुष्ट का विलोम हृष्ट नहीं होता है, बल्कि पुष्ट का क्या होता है, अपुष्ट होता है। तो इसका विकल्प जो है कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि सुगम शब्द का विलोम क्या है। तो आपको ये बताना है कि सुगम शब्द का विलोम क्या होता है। पहला कह रहा है सरल, दूसरा कह रहा है अगम, तीसरा कह रहा है आकाश, और चौथा कह रहा है दुर्लभ। तो आपको ये बताना है कि सुगम शब्द का विलोम क्या होगा। तो बच्चों सुगम शब्द का जो विलोम होता है वो अगम हो जाएगा, अर्थात दूसरा वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। और आकाश का विलोम पताल होता है, और दुर्लभ का विलोम जो है वो सुलभ होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में कह रहा है कि साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो आपको ये बताना है कि साकार जो शब्द लिखा है इसका विपरीत अर्थ अर्थात विलोम शब्द क्या बनेगा। पहला कह रहा है आकार, दूसरा कह रहा है आकाश, तीसरा कह रहा है सावकाश, और चौथा कह रहा है निराकार। तो आपको ये बताना है कि साकार का विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या बनता है। तो बच्चों साकार का विलोम शब्द जो बनता है वो निराकार बनता है। साकार का क्या बनेगा? निराकार बनेगा। साकार का मतलब जिसका आकार होता है, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार या जिसका कोई रूप नहीं होता है। इसलिए तीसरे का चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि अनुराग शब्द का आपको विलोम बताना है। किसका बताना है? अनुराग का विलोम बताना है। पहला कह रहा है अतिराग, दूसरा कह रहा है राग, तीसरा कह रहा है विराग, और चौथा कह रहा है सुराग। तो आपको अनुराग शब्द का विलोम बताना है। ये बताना है कि चौथे में अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। तो बच्चों अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर पांचवें की बात करते हैं। पांचवें में कह रहा है कि निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। तो आपको नीचे कुछ विकल्प दिख रहे हैं और युग्म के साथ दिख रहे हैं, आप में उसमें सही वाले विकल्प का चुनाव करना है। पहला कह रहा है शुष्क का मलिन, दूसरा कह रहा है रक्षक का रक्षार्थी, तीसरा कह रहा है ज्ञानी पंडित, और चौथा कह रहा है शोक और हर्ष। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है पांचवें में। शुष्क का मलिन, रक्षक का रक्षार्थी, ज्ञानी का पंडित, और शोक का हर्ष। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो बच्चों पांचवें का जो विकल्प सही है वो चौथा विकल्प सही है, क्योंकि हर्ष का शोक होता है। शुष्क का मलिन नहीं होता बच्चों, शुष्क का क्या होता है? तो बच्चों शुष्क का विलोम जो होता है वो आर्द्र होता है। रक्षक का जो क्या होगा? रक्षक का भक्षक होता है। क्या होता है? रक्षक का होता है भक्षक। और ज्ञानी का क्या होता है? ज्ञानी का अज्ञानी होता है। क्या होता है? ज्ञानी का अज्ञानी होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द है। तो आपको जंगम का उपयुक्त विलोम बताना है कि जंगम शब्द का उपयुक्त विलोम क्या होगा। पहला कह रहा है विहंगम, दूसरा कह रहा है सूक्ष्म, तीसरा कह रहा है अगम, और चौथा कह रहा है अस्थावर। तो आपको ये बताना है कि जंगम का विलोम क्या होता है। तो छठवें का उत्तर बताइए कि जंगम का विलोम क्या होगा। विहंगम होगा, सूक्ष्म होगा, अगम होगा, या अस्थावर होगा। तो बच्चों जंगम का विलोम जो हो जाएगा वो अस्थावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थावर होता है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 7 में ये कह रहा है कि मुक्त का सही विलोम क्या है। आपको ये बताना है कि मुक्त का सही विलोम क्या है। बद्ध, मंद, रिक्त या दोष। तो आपको ये बताना है कि इस विकल्प में से मुक्त का सही विलोम क्या बनेगा। बद्ध बनेगा, मंद बनेगा, रिक्त बनेगा, या दोष बनेगा। तो बच्चों सातवें का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, अर्थात सातवें का पहला वाला सही हो जाएगा। मुक्त का
बद्ध जो है वो विलोम होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 8वें में। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि विस्तृण शब्द का सही विलोम है। आपको ये बताना है कि विस्तृण शब्द का सही विलोम जो है वो क्या है। उत्तीर्ण, संकीर्ण, अनुत्तीर्ण और विकीर्ण। तो आपको ये बताना है कि विस्तृण शब्द का सही विलोम क्या है। उत्तीर्ण है, संकीर्ण है, अनुत्तीर्ण है या विकीर्ण है। तो आपको 8वें का उत्तर जो है वो बताना है। विस्तृण का मतलब होता है कि जो दूर तक फैला रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको विस्तृण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्तृण कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा वाला, संकीर्ण जो है वो सही हो जाएगा। तो 8वें का दूसरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहे उपकार का विलोम है। आपको उपकार का विलोम बताना है। 9वां में पूछ रहा है कि उपकार का विलोम क्या है। प्रतिकार होता है, परोपकार होता है, अपकार होता है, अनुपकार होता है। तो आपको उपकार का विलोम जो है वो बताना है। प्रतिकार होगा, परोपकार होगा, अपकार होगा या अनुपकार होगा। तो 9वें का विकल्प क्या हो जाएगा। तो बच्चों उपकार का विलोम अपकार हो जाएगा, अर्थात तीसरा वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि बंधन का विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो आपको ये बताना है कि बंधन का विपरीतार्थक नहीं है। मतलब आपको 4 जो विकल्प मिले हैं इसमें से ये बताना है कि बंधन का इसमें से कौन सा जो है विलोम नहीं होगा। निर्बद्ध, निर्बंध, मुक्ति, मोक्ष और कैद। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो बच्चों देखो, बंधन का निर्बंध भी होता है, मुक्ति भी होता है और मोक्ष भी होता है, लेकिन इसका कैद नहीं होता है। तो विकल्प नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा। तो 10वें का कौन सा सही होगा। तो 10वें का चौथा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। कर इति का विलोम है। तो आपको ये बताना है कि इति का विलोम क्या होता है। अनिच्छा, अंत, विकर्ण और अथ। तो आपको इति का क्या बताना है, विलोम बताना है। पहला कह रहा है अनिच्छा, दूसरा कह रहा है अंत, तीसरा कह रहा है विकर्ण और चौथा कह रहा है अथ। तो बच्चों इति का विलोम होता है अथ, अर्थात चौथा वाला क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो इति का विलोम क्या होता है, अथ होता है। अथ का मतलब प्रारंभ या शुरुआत होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 12 में। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि आविर्भाव का विपरीतार्थ शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो आपको आविर्भाव का विलोम जो है इन निम्नलिखे हुए विकल्प में से छांट करके बताना है। अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव और संभाव। तो आपको आविर्भाव का विलोम जो है वो बताना है। 12वें का आविर्भाव का मतलब होता है उदय या प्रकट होता है। क्या होता है, उदय या प्रकट होता है। तो इसका विपरीत आपको बताना है। तो बच्चों इसका विपरीत हो जाएगा तिरोभाव सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तिरोभाव सही हो जाएगा। तो 12 का तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि अनुरूप का विलोम होगा। तो आपको ये बताना है कि अनुरूप शब्द का विलोम क्या बनेगा। पहला कह रहा है विरूप, दूसरा कह रहा है प्रतिरूप, तीसरा कह रहा है अपरूप और चौथा कह रहा है व्यक्ति रूप। तो आपको ये बताना है कि अनुरूप का विलोम क्या बनेगा। विरूप बनेगा, प्रतिरूप बनेगा, अपरूप बनेगा या व्यक्ति रूप बनेगा। तो अनुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो बच्चों अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप, अर्थात दूसरा वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो 13 का सवाल नंबर 13 का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि जस्ट का विलोम शब्द है। तो आपको जस्ट का क्या बताना है, विलोम बताना है। पहला कह रहा है कनिष्ठ, दूसरा कह रहा है भूत, तीसरा कह रहा है पूर्व और चौथा कह रहा है अग्रज। तो आपको 14 वाले का उत्तर बताना है कि जस्ट का विलोम क्या होता है। तो बच्चों जस्ट का विलोम कनिष्ठ होगा, अर्थात पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 14 का कौन सा सही होगा, 14 का पहला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि अभिमान का विपरीत अथवा विलोम शब्द क्या है। तो आपको ये बताना है कि अभिमान का विपरीत अथवा विलोम शब्द क्या होता है। गर्व, स्पर्धा, निर्भिमान और अपमान। तो आपको ये बताना है कि अभिमान का जो विपरीत शब्द या उसको आप विलोम शब्द कह सकते हैं क्या होगा। तो बच्चों अभिमान का हो जाएगा निर्भिमान होता है, अर्थात 15 का
तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जिसमें विलोम शब्द सही नहीं है। पहला कह रहा है आबाद बर्बाद, दूसरा कह रहा है अज्ञ विज्ञ, और तीसरा कह रहा है मसृण कोमल, और चौथा कह रहा है उन्मूलन और रोपण। तो आपको ये बताना है 16 वाले में कि किस का विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो आपको ये 16 में विकल्प जिसका सही नहीं है वो बताना है, वही उसी को आपको बताना है। तो बच्चों तीसरे का विकल्प सही नहीं है, क्योंकि मौसृण का विलोम जो होता है वो रुक्ष होता है। क्या होता है? रुक्ष होता है, कोमल नहीं होता है। तो 16 का कौन सा सही हो जाएगा? 16 का तीसरा वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि शोषक शब्द का विपरीतार्थ चुनिए। तो आपको ये बताना है कि शोषक का विपरीत शब्द क्या बनेगा। पहला कह रहा है शोषित, दूसरा कह रहा है पोषित, तीसरा कह रहा है पोषक, और चौथा कह रहा है पोषित। तो आपको शोषक का विलोम बताना है 17 नंबर सवाल का। तो बच्चों 17 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा शोषक का पोषक होता है, अर्थात तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो सवाल नंबर 17 का जो विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए जो शब्द युग्म है इसमें किसका विलोम शब्द जो है वह सही है। पहला कह रहा है पाठ्य सुपाठ्य, दूसरा कह रहा है विकास पतन, तीसरा कह रहा है शिष्ट विशिष्ट, और चौथा कह रहा है कि संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। तो आपको ये बताना है कि इसमें किसका विकल्प जो है वह पूरी तरह से सही है। तो अगर बच्चों 18 का हम देखें तो विकल्प नंबर चौथा जो है वो सभी सही है। इसमें ये दोनों सही है, क्योंकि संश्लिष्ट का विलोम जो है वो विश्लिष्ट होगा, जबकि पाठ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो पाठ्य का हम कह सकते हैं कि इसका विलोम अपाठ्य हो जाएगा। विकास का हम क्या कह सकते हैं? तो विकास का बच्चों हम कह सकते हैं कि ह्रास हो जाएगा। और शिष्ट का हम क्या कह सकते हैं? अवशिष्ट कह सकते हैं, अशिष्ट कह सकते हैं। तो शिष्ट का क्या कह सकते हैं? अशिष्ट कह सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से यस का सही विलोम शब्द चुनिए। तो आपको यस शब्द का सही विलोम बताना है। पहला कह रहा है कुयस, दूसरा कह रहा है सुयस, तीसरा कह रहा है यशहीन, और चौथा ये कह रहा है अपयस। तो 19 में आपको बताना है कि यस का सही विकल्प वाला उत्तर कौन सा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो बच्चों यस का विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा, क्योंकि यस का विपरीत अपयस होता है। तो 19 का चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 20 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको सही विलोम शब्द का युग्म जो नहीं है उसका चयन करना है। तो आपको ये चयन करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विलोम शब्द है का युग्म है जो सही नहीं है। तो 20 का उत्तर आपको बताना होगा कि कौन सा सही नहीं है। मुक्ति विमुक्ति, पूर्वाहन अपराहन, सरल जटिल, नीरव ध्वनि। तो आपको ये बताना है कि किसका इसमें विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो बच्चों पहले वाले का विकल्प सही नहीं है, क्योंकि मुक्ति का विलोम विमुक्ति नहीं बल्कि बंधन होता है। क्या होता है? मुक्ति का क्या हो जाएगा? तो मुक्ति का हो जाएगा बंधन हो जाएगा, अर्थात 20 का पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 21 का। कह रहा है कि शशि का विलोम शब्द है। तो 21 में आपको ये बताना है कि जो शशि शब्द लिखा है इसका विलोम क्या होगा। पहला कह रहा है तरणी, दूसरा कह रहा है दिवस, तीसरा कह रहा है तारे, और चौथा कह रहा है गगन। तो आपको बताना है कि शशि का जो शुद्ध विकल्प बनेगा, सही वाला जो विकल्प बनेगा वो कौन सा होगा। तो आपको बताना है कि शशि का विकल्प में किस विकल्प में विलोम शब्द सही है। तो 21 का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 21 का उत्तर हो जाएगा पहला वाला, शशि का जो विलोम होता है वो तरणीय होता है। क्या होता है? तरणीय होता है। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि नीचे दिए दिए गए जो विलोम शब्दों का युग्म है, इसमें एक ऐसा है जो सही नहीं है, उसी का आपको चयन करना है। पहला कह रहा है उपर्युक्त अधोलिखित, दूसरा कह रहा है सामान्य अद्वितीय, तीसरा कह रहा है मान अभिमान, और चौथा कह रहा है सबल और निर्मल। तो आपको निर्बल, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है 22 वाले में। तो बच्चों इसमें जो तीसरा विकल्प है वो सही नहीं है, क्योंकि मान का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, तो मान का अपमान होता है। क्या होता है? अपमान होता है। तो इस तीसरा वाला विकल्प जो है इसमें गलत है, इसलिए 22 का तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। कह रहा है कि शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प है। तो आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में जितने भी शब्द लिखे हैं और उनके सामने उसके विलोम शब्द लिखे हैं वो सही हैं। तो उसका उत्तर आपको बताना है। पहला में कह रहा है विज्ञ सुविज्ञ लघु गुरु कृत अकृत, दूसरा कह रहा है अनिवार्य जरूरी एकाग्रचित अनन्य मनस्क अनुलोम विलोम, तीसरे में कह रहा है अपकर्ष उत्कर्ष अभिज्ञ भिज्ञ अनुराग विराग, और चौथे में कह रहा है सरल कठिन सम्मुख विमुख और क्षम्य और अक्षम्य। तो आपको बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द के विलोम शब्द जो है वो सही है 23 वाले में। तो बच्चों 23 का उत्तर जो हो जाएगा वो चौथा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि चौथे में सभी के सभी जो है वो सही हैं। विज्ञ का पहले में देखेंगे तो अभिज्ञ होता है, जबकि उसमें सुविज्ञ लिखा है। अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, इसलिए बाकी सब में गलत है और चौथा विकल्प जो है पूरी तरह से सही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कह रहा आचार शब्द का विलोम क्या है। आपको आचार शब्द का विलोम बताना है, क्या बनेगा। पहला कह रहा है व्यभिचार, दूसरा कह रहा है अनाचार, और तीसरा कह रहा है लंपटता, और चौथा कह रहा है दुष्टता। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाला विकल्प जो है वो 24 वाले का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आचार का विलोम अनाचार होता है, अर्थात 24 का दूसरा वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 25 में। सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम क्या है। आपको ये बताना है कि शब्द जो अनाथ है इसका विलोम क्या होगा। पहला कह रहा है अन्नदाता, दूसरा कह रहा है अबोध, तीसरा कह रहा है सनाथ, और चौथा कह रहा है दुर्बोध। तो आपको अनाथ शब्द का क्या बताना है, अनाथ शब्द का विलोम बताना है कि अनाथ का विलोम क्या होता है। तो बच्चों अ का मतलब नहीं, नाथ का मतलब भगवान या सहारा कह सकते हैं। तो इसका सनाथ हो जाएगा, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 25 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। सवाल नंबर 26 में कह रहा है कि पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो आपको ये बताना है कि पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। पहला कह रहा है चूसक, दूसरा कह रहा है अनपोषक, तीसरा कह रहा है शोषक, और चौथा कह रहा है छेड़कारी। तो आपको पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है 26 वाले में। तो बच्चों पोषक का क्या हो जाएगा, शोषक हो जाएगा, अर्थात 26 का तीसरा वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। कह रहा है दुर्गम का विलोम आपको बताना है। आपको ये बताना है कि दुर्गम शब्द का विलोम क्या होता है। सरस होता है, सुगम होता है, संगम होता है, या सरल होता है। तो 27 का उत्तर आपको बताना है कि दुर्गम का विलोम क्या बनेगा। तो बच्चों दुर्गम का मतलब कठिन, और उसके बाद उसका विकल्प जो हो जाएगा वो सुगम हो जाएगा विलोम शब्द। तो दुर्गम का विलोम क्या होगा, सुगम, अर्थात 27 का दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। कर श्वेत शब्द का विलोम शब्द चुने। तो आपको ये बताना है कि श्वेत शब्द का विलोम क्या बनेगा। पहला कह रहा है काला, दूसरा कह रहा है श्वेता, तीसरा कह रहा है श्वेतांग, और चौथा कह रहा है श्याम। तो आपको श्वेत शब्द का क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो बताना है कि श्वेत का विलोम जो है वो क्या होगा, काला होगा, श्वेता होगा, श्वेतांग होगा, या श्याम होगा। तो बच्चों श्वेत का विलोम जो हो जाएगा वो श्याम हो जाएगा, अर्थात चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 28 वाले प्रश्न का। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 29 में। कह रहा है कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। पहला कह रहा है अनुपमेय, दूसरा कह रहा है अतुलनीय, तीसरा कह रहा है अनुपम और चौथा कह रहा है अनुपमित। तो आपको ये बताना है कि उपमेय का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। तो बच्चों उपमेय का बनता है अनुपमेय बनेगा, अर्थात पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 29 का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। सवाल नंबर किसकी? 30वें की। 30वें नंबर में पूछ रहा है कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आपको किसका बताना है? आपको सुलभ का विपरीतार्थक शब्द बताना है। इसका दुष्प्राप्य, अलब्ध, अप्राप्य या दुर्लभ। तो आपको बताना है कि इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। 30वें का दुष्प्राप्य होगा, अलब्ध होगा, अप्राप्य होगा या दुर्लभ होगा। तो बच्चों सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है, अर्थात चौथा वाला ऑप्शन जो है वो 30वें का सही हो जाएगा। 30वें का कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 31 की। कर दीर्घायु का विलोम क्या होगा। तो 31 में पूछा है कि दीर्घायु का विलोम क्या बनेगा। चिरायु, नस्वर, अल्पायु और क्षणिक। तो आपको दीर्घायु का क्या बताना है? विलोम बताना है। पहला कह रहा है चिरायु, दूसरा कह रहा है नस्वर, तीसरा कह रहा है अल्पायु और चौथा कह रहा है क्षणिक। तो दीर्घायु का विलोम क्या बनेगा। तो बच्चों दीर्घायु का विलोम बनेगा अल्पायु, अर्थात तीसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो 31 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 32 की। कर तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा। आपको बताना है कि तृष्णा का उपयुक्त उपयुक्त जो है विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा। पहला कह रहा है वितृष्णा, दूसरा कह रहा है निष्प्रिय, तीसरा कह रहा है संतुष्टि और चौथा कह रहा है वितृप्त। तो आपको इसका विपरीतार्थक शब्द 32 वाले में तृष्णा का बताना है। तो बच्चों तृष्णा का क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा, अर्थात 32 का पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं सवाल नंबर 33 का। 33 में क्या कह रहा है? 33 में कह रहा है कि भूगोल का विपरीतार्थक क्या बनेगा। पहला कह रहा है इतिहास, दूसरा कह रहा है ध्रुवगोल, तीसरा कह रहा है अंतरिक्ष और चौथा कह रहा है खगोल। तो आपको भूगोल का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो बच्चों भूगोल का विपरीतार्थक खगोल होता है, अर्थात 33 का उत्तर नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 34 की। सवाल नंबर 34 में क्या कह रहा है? 34 में कह रहा है कि सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। पहला कह रहा है प्रतियोगी, दूसरा कह रहा है प्रतिद्वंदी, तीसरा कह रहा है प्रतिरोधी और चौथा कह रहा है प्रतिकूल। तो आपको ये बताना है कि सहयोगी का उपयुक्त जो है विलोम शब्द क्या होगा। तो बच्चों सहयोगी का प्रतियोगी होता है, अर्थात 34 का पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। और बच्चों आज का अंतिम सवाल 35 नंबर का सवाल। अब कह रहा है कि जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि जोड़ का जो उपयुक्त विपरीत शब्द बनेगा या विलोम शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। पहला कह रहा है गुणा, दूसरा कह रहा है घटाओ, तीसरा कह रहा है भाग और चौथा कह रहा है बाकी। तो आपको ये बताना है कि इसका उपयुक्त जो है विपरीत शब्द क्या बनेगा। तो बच्चों 35 का क्या बनेगा। तो 35 का बन जाएगा जोड़ का क्या होता है? घटाव होता है। तो जोड़ का क्या होगा? घटाव, अर्थात दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। जोड़ का क्या होता है? घटाव होता है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।